बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कथित रूप से पुलिस मुठभेड़ में एक युवक भरत तिवारी की मौत का मामला गरमा गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की सम्राट चौधरी सरकार को घेरते हुए बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया है। जाति देखकर कई बार फेक एनकाउंटर हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि थाने के अंदर भी पुलिस ने कई लोगों की हत्या की है। जो गाय घाट में हुआ वहाँ भी हम लोग गए थे, एक मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में पिटाई की गई थी। मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर हत्या हुई थी। बिहार पुलिस कई फेक एनकाउंटर करवा चुकी है। आराम हुए फेक एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी को भी माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर राज्य की सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय है। और ये पहली घटना ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई, जो गाय घाट में हुआ वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किस हिसाब से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था। या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर रही है। पूरी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिश्वत जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो है उनका नाम आ रहा है। रिश्वत वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई नहीं। फेक एनकाउंटर्स कराया जाएगा, शहरों का, जगहों का, संस्थानों का नाम बदला जाएगा, सिक्योरिटी जैसे, घर जैसे हम लोगों के पर जो है इशू बनाया जाएगा। ये तो हमने पहले ही कहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। जो चुनाव में जो वादा किया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, 1,90,000 कब दोगे सम्राट चौधरी जी? ये सवाल पूछने पे सिक्योरिटी छीना जाता है, घर को बदला जाता है। रिश्वत जैसे करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये सारे सवाल अगर पूछोगे सरकार से तो न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए नया नया फालतू बातें ये लोग जो है लाते रहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमने पहले भी कहा था कि ये सरकार कोई काम नहीं करेगी, ये सरकार सिर्फ फेक एनकाउंटर करेगी। शहरों, जगहों और स्थानों के नाम बदले जाएंगे। हम लोगों की सिक्योरिटी और घरों को लेकर इशू बनाया जाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। सम्राट चौधरी जी इन महिलाओं को 1,90,000 रुपए कब देंगे? यह सवाल पूछने पर सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, घर को बदला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्वत
जैसे भ्रष्टाचार मामले को उठाने पर फेक एनकाउंटर कराए जाते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस की गोली सिर्फ निर्दोष की छाती पर चलती है। जो बड़े बड़े अपराधी और गुंडे हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। शिक्षक रोशन आनंद की मांगों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के पास ये मामला रखा है, घटना में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के भरत तिवारी वाला मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है और इसके नाते से अब तेजस्वी यादव ने भी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।